बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहे रमदान मुबारक की इबादत। माहे रमदान मुबारक के एक एक दिन की जो अलग अलग इबादत सूफिया किराम ने और सालेहीन ने इरशाद फरमाई हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। और ये इबादत फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत के बाद अदा की जा सकती हैं। यानी सबसे पहले आपने जो फ़र्द है यानी फ़र्द नमाज़ें हैं वो आपने अदा करनी है। उसके बाद जो वाजिबात हैं वो आपने अदा करने हैं, यानी नमाज़ें आप अदा करें और उसके बाद आप रोज़ा रखें। और इसके अलावा अगर आपका कोई काम है यानी कि रिस्क कारोबार का जो आपकी नौकरी है और या कोई तिजारत है उस पर टाइम दें। और उसके अलावा जब आपके पास टाइम बच जाए, जिस वक़्त आप नफल इबादत करना चाहें उस वक़्त आपने ये अज़कार करने हैं और इनकी बहुत बड़ी फजीलत है और इनके आपको बहुत ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे। यकम रमज़ान मुबारक की इबादत। माह रमज़ान मुबारक का जब पहला दिन हो यानी यकम रमज़ान मुबारक हो तो आपने नमाज़ फ़जर के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या रहीम हो 133 मरतबा पढ़ना है। और नमाज ज़ोहर के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या करीम हो 133 मरतबा आपने पढ़ना है। और नमाज असर के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ को आपने 200 मरतबा पढ़ना है। और नमाज मगरिब के बाद आपने सूरह फ़ातिहा को 40 मरतबा पढ़ना है। और नमाज इशा के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। दो रमज़ान मुबारक की इबादत। माह रमज़ान मुबारक का जब दूसरा दिन हो तो आपने नमाज फ़जर के बाद पंजुम कालिमा इस्तिग़फ़ार 70 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फ़ातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। नमाज असर के बाद दुरूद पाक दुरूद इब्राहीम आपने 25 मरतबा पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या वहाबो आपने 133 मरतबा पढ़ना है। और नमाज इशा के बाद आपने सलात व तस्बीह अदा करनी है। तो अगर आपने नमाज तरावी अदा की है तो ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सलात व तस्बीह अदा करें तो आप ज़रूर अदा करें। लेकिन अगर आप तरावी पढ़ देते हैं और आप तस्बीह नमाज नहीं पढ़ते तो फिर भी कोई हरज नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो नमाज तरावी नहीं पढ़ी जिन्होंने वो लाज़मन जो है सलात व तस्बीह को अदा करें। माह रमज़ान मुबारक के तीसरे रोज़े की इबादत। जब माह रमज़ान मुबारक का तीसरा दिन हो तो उस दिन आपने नमाज फ़जर के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या हाफिज़ु 111 मरतबा पढ़ना है। और नमाज ज़ोहर के बाद आपने इसमें मुबारक या नासिरु 222 मरतबा पढ़ना है। और नमाज असर के बाद अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या बासितु 111 मरतबा पढ़ना है। और नमाज मगरिब के बाद आयतुल कुर्सी आपने 25 मरतबा पढ़नी है। और नमाज इशा के बाद दुआए कर्ब व गम 25 मरतबा पढ़नी है। और दुआए कर्ब व गम ये है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। चौथे रमज़ान मुबारक की इबादत। जब माह रमज़ान मुबारक का चौथा दिन हो तो आपने नमाज फ़जर के बाद सूरह फ़ातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। नमाज ज़ोहर के बाद या हय्यु या क़य्यूमु 133 मरतबा पढ़ना है। नमाज असर के बाद दुआए जबीला आपने 3 मरतबा पढ़नी है। नमाज मगरिब के बाद सूरह 3 11 मरतबा पढ़नी है। और नमाज इशा के बाद सूरतुल मुज़्ज़म्मिल को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। माह रमज़ान मुबारक 5 रमज़ान मुबारक की इबादत। माह रमज़ान मुबारक की जब 5वीं तारीख हो तो आपने नमाज ज़ोहर के बाद सूरह कुरैश को 11 मरतबा पढ़ना है। और इसके साथ इसका फ़ायदा ये होगा कि दुश्मन के हर खौफ और ख़तरे से आप महफूज हो जाएंगे। और उसके बाद या सलाम 31 मरतबा अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपको जुमला बीमारियों से महफूज फरमाएगा। और पारा नंबर 5 रकू नंबर 6 से 8 तक
आपने तिलावत करनी है। बाद नमाज ज़ुहर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन 3 मरतबा पढ़ना है। कब्र की वाशत में उसको उनसियत होगी और वाशत महसूस नहीं होगी। और उसके बाद आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह ताला इस तस्बीह के पढ़ने वाले के लिए तराजू को सवाब से भर देता है। पारा नंबर 5 रुकू नंबर 9 से 14 तक आपने तिलावत करना है। छठे रमदान मुबारक की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का छठा रोज़ा हो तो आपने बाद आज नमाज फजर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को 21 मरतबा पढ़ना है। और बाद आज नमाज ज़ुहर दुआ रिस्क आपने 17 मरतबा पढ़नी है। और बाद नमाज मगरिब आयतुल कुर्सी आपने 25 मरतबा पढ़नी है। और बाद नमाज इशा दुआ रिस्क आपने 50 मरतबा पढ़नी है। और दुआ रिस्क ये है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। और बाद नमाज असर आपने सूरह तलाक की आयत नंबर 2 को 17 मरतबा पढ़ना है। 7वें रोज़े की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 7वां रोज़ा हो तो आपने बाद आज नमाज फजर या करीमू 200 मरतबा पढ़ना है। और बाद आज नमाज ज़ुहर पंजम कालिमा इस्तिग़फ़ार 33 मरतबा पढ़ना है। और बाद आज नमाज असर सूरह फातिहा 40 मरतबा तिलावत करनी है। और बाद आज नमाज मगरिब सोम कालिमा तमजीद 40 मरतबा। और बाद नमाज इशा आपने सलात तस्बीह 4 रकत नमाज नफल अदा करनी है। 8वें रोज़े की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 8वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद सूरतुल फतह को एक बार पढ़ना है। और नमाज ज़ुहर के बाद दुआए वुसात रिज़्क़ को आपने 25 मरतबा पढ़ना है। और नमाज असर के बाद 5वां कालिमा आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और दुआए मगरिब के बाद दुआ रिज़्क़ नमाज मगरिब के बाद दुआ रिज़्क़ 25 मरतबा पढ़नी है। और नमाज इशा के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को 70 मरतबा तिलावत करना है। 9वें रमदान मुबारक की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 9वां रोज़ा हो तो आपने बाद आज नमाज फजर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा पढ़नी है। और बाद आज नमाज ज़ुहर अव्वल रकू सूरतुल बक़रा 11 मरतबा तिलावत करना है। और नमाज असर के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को आपने 17 मरतबा तिलावत करना है। और मगरिब की नमाज के बाद सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयात को 11 मरतबा पढ़ना है। और नमाज इशा के बाद आपने 4 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। 10वीं रमदान मुबारक की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 10वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद 5वां कलमा 70 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ुहर के बाद दुआए करबो परेशानी 17 मरतबा पढ़नी है। और नमाज असर के बाद दुआए जमीला 3 मरतबा पढ़नी है। नमाज मगरिब के बाद दुआए निजात आपने 40 मरतबा पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह हल अज़ीमल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इन कालिमात को दुआए निजात कहा जाता है। और नमाज इशा के बाद आपने सूरह यासीन की 1 मरतबा तिलावत करनी है। 11वें रोज़े की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 11वां रोज़ा हो तो आपने फजर की नमाज के बाद पूरी अल-हम्द शरीफ अपनी उम्र के सालों की तादाद के मुताबिक पढ़नी है। और नमाज ज़ुहर के बाद सूरह फतह को 1 मरतबा पढ़ना है। नमाज असर के बाद आयतुल कुर्सी को 17 मरतबा पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद दुरूद इब्राहिम को 55 मरतबा आपने पढ़ना है। और नमाज इशा के बाद 4 रकत नमाज तस्बीह आपने अदा करनी है। 12वें रमदान मुबारक की इबादत। जब माह रमदान मुबारक का 12वां रोज़ा हो तो आपने फजर की नमाज के बाद दुआ रिस्क यानी अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़ 40 मरतबा पढ़नी है। और नमाज ज़ुहर के बाद अव्वल रकू सूरतुल बक़रा 11 मरतबा पढ़ना है। और नमाज असर के बाद
दुरूद इब्राहीम आपने 47 मरतबा पढ़ना है और नमाज मगरिब के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा पढ़नी है और नमाज इशा के बाद दुआए करबो मुसीबत यानी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस आपने 40 मरतबा पढ़नी है। 13वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद सूरह जुमा की आयत नंबर 4 को 40 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद सूरतुल फलक को 47 मरतबा पढ़ना है। नमाज असर के बाद सूरतुन नास को 47 मरतबा पढ़ना है और नमाज मगरिब के बाद दुआए निजात यानी रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार 11 मरतबा पढ़नी है। और नमाज इशा के बाद 4 रकत सलातुल हाजत पढ़ें और सलातुल हाजत पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, पहली रकत में सूरह फातिहा और इखलास के बाद 100 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा और इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत रब्बाहु अन्नी मस्सानिय दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बाहु अन्नी मस्सानिय दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ये 100 मरतबा पढ़नी है। और तीसरी रकत में सूरह फातिहा और इखलास के बाद 100 मरतबा उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद पढ़नी है। और चौथी रकत में सूरह फातिहा और इखलास के बाद 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर पढ़ना है। और नमाज हाजत के बाद हुजूर दिल से दुरूद इब्राहीम 100 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा। 14 रमज़ान मुबारक की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा हो तो नमाज फजर के बाद सूरह तौबा की 2 आखिरी आयात 21 मरतबा पढ़नी है। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। नमाज असर के बाद दुआए करबो निजात आयत करीमा आपने 25 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ें। नमाज मगरिब के बाद 5वां कलिमा 100 मरतबा पढ़ें। नमाज इशा के बाद भी आप 20 रकत नफल बतौर शुक्राना अदा करें और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। 15वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 15वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद सूरह फतह को 3 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद 4 रकत नमाज हाजत आपने अदा करनी है और नमाज असर के बाद 55 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद दुआए करबो निजात आयत करीमा 17 मरतबा पढ़नी है और नमाज इशा के बाद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 को आपने 40 मरतबा पढ़ना है। 16वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा हो तो नमाज फजर के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। नमाज ज़ोहर के बाद आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़नी है। नमाज असर के बाद या हय्यु या क़य्यूम 100 मरतबा पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद दुरूद इब्राहीम 25 मरतबा पढ़ना है। नमाज इशा के बाद सलात व तस्बीह 4 रकत अदा करनी है और उसके बाद आपने 7 सलाम 11 मरतबा पढ़ने हैं। और 7 सलाम जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में है वो ये है, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासिन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। 17वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 17वां रोज़ा हो तो नमाज फजर के बाद 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फातिहा 40 मरतबा, असर की नमाज के बाद दुआए मगफरत 25 मरतबा, नमाज मगरिब के बाद 5वां कलमा 47 मरतबा, नमाज इशा के बाद सूरह फतह 1 मरतबा और उसके बाद गुंजाइश और ताकत हो तो अपना पहना हुआ लिबास उतारें और सदका कर दें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर फरमा देगा। 18वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 18वां रोज़ा हो तो नमाज फजर के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को 21 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह जुमा की आयत नंबर 5 को 50 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर सूरह तलाक की आयत नंबर 3 को 25 मरतबा, बाद नमाज मगरिब दुआए कर्ब परेशानी 21 मरतबा
और बाद नमाज इशा सूरह यासीन आपने तिलावत करनी है। 19वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 19वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फजर सूरह जुमा की आयत नंबर 4 को 70 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 को 33 मरतबा, और बाद नमाज ज़ोहर दुरूद इब्राहीम 55 मरतबा, और बाद नमाज मगरिब सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा, और बाद नमाज इशा सलात तस्बीह अदा करें और उसके बाद इस्तिग़फ़ार की 3 तस्बीह अदा करें। 20वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 20वां रोज़ा हो तो आपने बाद नमाज फजर 5वां कलमा 70 मरतबा पढ़ना है। जोहर के बाद आपने 7 सलाम 17 मरतबा, और नमाज जोहर के बाद आयत अल कुर्सी 27 मरतबा, बाद नमाज मगरिब दुरूद इब्राहीम 33 मरतबा, और बाद नमाज इशा सलातुल हाजात अदा करनी है, और साथ आपने 3 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करनी है। 21वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 21वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फजर आपने या हाफिज़ु आपने इसकी 3 तस्बीह पढ़नी है। बाद नमाज ज़ोहर या नासिरू की 3 तस्बीह अदा करनी है। बाद नमाज असर या बासितू की 3 तस्बीह अदा करनी है, और बाद नमाज मगरिब दुआ जमीला 3 मरतबा, बाद नमाज इशा सूरह तलाक की आयत नंबर 3 को आपने 40 मरतबा पढ़ना है। या हाफिज़ु या नासिरू या बासितू, इसको आप या हाफिज़ु या नासिरू और या बासितू भी पढ़ सकते हैं। 22वें रमज़ान मुबारक की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 22वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद सोम कलमा 70 मरतबा, नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फातिहा 40 मरतबा, नमाज असर के बाद पंजम कालिमा 100 मरतबा, नमाज मगरिब के बाद अव्वल रुकू और आखिरी रुकू सूरह बकरा 11 मरतबा, नमाज शाह के बाद सलात व तस्बीह 4 रकत अदा करनी है, और उसके बाद आपने 1 तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। 23 रमज़ान मुबारक की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा हो तो नमाज फजर के बाद 7 सलाम 11 मरतबा पढ़ने हैं। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह 3 21 मरतबा, नमाज असर के बाद पंजम कालिमा 100 मरतबा, नमाज मगरिब के बाद दुआ मग़फ़िरत आपने 100 मरतबा पढ़नी है। और इसका फ़ायदा ये है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी और उनकी मुआफ़ी हुई, ये इंसान की अव्वलीन दुआए मग़फ़िरत है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और नमाज इशा के बाद दुआए नुसरत आपने 40 मरतबा पढ़नी है। 24वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 24वां रोज़ा हो तो आपने नमाज फजर के बाद या हय्यु या क़य्यूम 1 तस्बीह, बाद नमाज ज़ोहर अलहम्द 40 मरतबा, बाद नमाज असर दुआए निजात 25 मरतबा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना पढ़नी है, और बाद नमाज मगरिब सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा पढ़नी है, और बाद नमाज इशा इस्तिग़फ़ार की आपने 3 तस्बीह अदा करनी है। 25वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 25वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फजर सोम कलमा 40 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर या रहीमों की 3 तस्बीह, बाद नमाज असर वलीयुल वाली 2 तस्बीह, और बाद नमाज मगरिब दुआए मग़फ़िरत 25 मरतबा, और बाद नमाज इशा 4 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करनी है, और उसके बाद आपने 5वें कलमे की 3 तस्बीह पढ़नी है। 26वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 26वां रोज़ा हो तो आपने बाद नमाज फजर दुआ जमीला 3 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर अलहम्द शरीफ 40 मरतबा, बाद नमाज असर सूरह तलाक की आयत नंबर 2 25 मरतबा, और बाद नमाज मगरिब या गनियों की 3 तस्बीह, और बाद नमाज इशा अलहम्द शरीफ 40 मरतबा, और उसके बाद दुआए निजात 25 मरतबा पढ़नी है। और दुआए निजात ये है, कुल लन युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। 27वें रोज़े की इबादत, जब माह रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फजर दुआ कर्ब परेशानी यानी रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर 17 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर दुरूद इब्राहीम 40 मरतबा, बाद नमाज असर आपने सदका देना है, चाहे माल हो चाहे रुपया पैसा या लिबास हो, और बाद नमाज मगरिब
सूरह जुमा की आयत नंबर 40 मरतबा पढ़नी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। और बाद नमाज इशा आपने 4 रकअत नमाज हाजत अदा करनी है और उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार की 5 तस्बीह पढ़नी है। 28वें रमज़ानुल मुबारक की बाद जब माह रमज़ानुल मुबारक का 28वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फ़जर सूरह जुमा की आयत नंबर 2 को 47 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर 7 सलाम 17 मरतबा और बाद नमाज असर दुआ निजात यानी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना 25 मरतबा और उसके बाद दुरूद पाक 40 मरतबा, बाद नमाज मगरिब दुआ निजात 25 मरतबा और बाद नमाज इशा सलातुल हाजत 4 रकअत नफल पढ़नी है। 29वीं माह रमज़ान मुबारक की इबादत जब माह रमज़ान मुबारक का 29वां रोज़ा हो तो बाद नमाज फ़जर दुरूद इब्राहीम 45 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर या अलीमु 133 मरतबा और बाद नमाज असर अलहम्द शरीफ 40 मरतबा और बाद नमाज मगरिब सूरह आले इमरान की आयत 26 को 21 मरतबा और बाद नमाज इशा सलातुल हाजत 4 रकअत अदा करनी है और उसके बाद या रहीमु 133 मरतबा पढ़ना है। 30वें रमज़ानुल मुबारक की इबादत जब माह रमज़ानुल मुबारक का 30वां रोज़ा हो तो आपने बाद नमाज फ़जर या अज़ीमु 200 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर या रज़्ज़ाक़ु 200 मरतबा और बाद नमाज असर या हकीमु 200 मरतबा और बाद नमाज मगरिब या समीउ 200 मरतबा और बाद नमाज इशा इस्तिग़फ़ार आपने 40 मरतबा करना है। तो ये कुछ इबादत थी जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ाना की बुनियाद पर यानी पहला दूसरा हर दिन की अलग अलग इबादत, बहुत ज़्यादा इनके फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बरक़ात है और ये ऐसे वज़ाइफ और ऐसे औराद हैं जो औलिया कामिलीन ने किए हैं और उनको ज़िक्र फरमाया है और इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत बयान की गई है। अपने लिए भी दुआ करें, अपने अहले खाना के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।